जय हिंद बच्चों। आज फिर से हम न्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं और आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके आगे प्रैक्टिस करते हैं कि क्वेश्चन को कैसे करना है। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को। अगर कोई भी कमेंट्स होता है, किसी क्वेश्चन में कहीं समस्या होती है तो आप मुझे इन्फॉर्म करें जिससे मैं उसको सुधार कर सकूं। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा कि +5 माइक्रोकुलाम और -5 माइक्रोकुलाम के दो आवेश एक दूसरे से 4 mm की दूरी पर स्थित हैं। इस विद्युत जो है द्विध्रुव का आघूर्ण ज्ञात करना है। क्या करना है? यहाँ पे 2 बार हो गया है। द्विध्रुव का विद्युत आघूर्ण ज्ञात करना है आपको। ध्यान दीजिएगा। अब आप ये जानते होंगे बेटा कि द्विध्रुव हम लोग किसे कहते हैं, तो +Q और -Q। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे +Q और -Q, यहाँ पे जब दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्लेस्ड एट स्मॉल डिस्टेंस, हमने रख लिया 2L, तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल या विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो इसका अगर हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट या विद्युत द्विध्रुव निकालना है तो P = होता है बेटा Q × 2L। यानी क्वेश्चन में गिवन है, हमें ध्यान दीजिएगा, गिवन है क्या चीज़, यहाँ पे एक -5 माइक्रोकुलाम और +5 माइक्रोकुलाम। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 4 mm है ये चीज़। अब हमें इसका डाइपोल फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि इस Q की वैल्यू को, जो माइक्रोकुलाम में दिया हुआ है, इसको हम लोग कुलाम में बदल देंगे तो ये 5 माइक्रोकुलाम कन्वर्ट हो जाएगा बेटा 5 × 10⁻⁻6 कुलाम में। और जो डिस्टेंस दिया हुआ है 2L की वैल्यू 4 mm, और ये 4 mm को हम स्टैंडर्ड वैल्यू में बदल देंगे तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻³ मीटर। अब हम आ जाते हैं डाइपोल के फार्मूले में, तो P = 2L × Q। तो P = 2L की वैल्यू है बेटा 4 × 10⁻³ इंटू Q की वैल्यू है 5 × 10⁻6। तो P = हम लोग लिखेंगे 5 फोर्जा जो होता है 20 × 10⁻⁹। ठीक, और इसे हम, इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, तो वैल्यू होती है कुलाम मीटर। क्या होता है? कुलाम मीटर, इसकी SI यूनिट होती है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक विद्युत द्विध्रुव जिसकी वैल्यू कितनी है 5 × 10⁵ न्यूटन पर कुलाम के विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के
कोण पर रखा है, इस पर जो है 6×10⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है तो द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करनी है आपको। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है बेटा, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि हम लोग जानते हैं क्या चीज़ होता है। तो जो विद्युत क्षेत्र है E की वैल्यू बेटा वो दिया है 10⁵ न्यूटन पर कूलम। थीटा की वैल्यू दी गई है क्या चीज़ 30 डिग्री। उसके बाद आपको दिया गया है टाउ की वैल्यू बेटा, टाउ कितना दिया गया है तो 6 × 10⁻24, ठीक है, न्यूटन मीटर ये लिखा हुआ है। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं टॉर्क का, कि टॉर्क का फार्मूला कैसे होता है। तो हम लोग इस बात को पहले समझ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे होता है ये। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब हम लोग किसको रखते हैं, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हैं जो इसके साथ क्या कर रहा है 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। तो ये इसको रोटेट कराता है बेटा, ये क्या करता है इसको रोटेट कराता है। तो रोटेट कराने के लिए जो टार्क डेवलप होता है उसी टार्क का फार्मूला होता है EP sin थीटा। क्या होता है EP sin थीटा, जिसमें P हमें फाइंड आउट करनी है, P हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो हम P = लिख लेंगे टाउ अपॉन E sin थीटा, ये लिखेंगे। और इसकी वैल्यू को रखा जाए तो P = आपको मिल जाएगा। देखिए टाउ की वैल्यू हमारे पास मिला हुआ है कितना बेटा, तो टाउ की वैल्यू मिली है 6 × 10⁻24। फिर इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी मिली है 10⁵, इंटू में एंगल दिया हुआ है तो इसको वैल्यू रख देते हैं sin 30 डिग्री। और आप लोग जानते हैं बेटा कि sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा कि sin 30 = होता है 1/2, ठीक है। तब यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं कंप्लीट। तो टाउ = हो जाएगा, देखिए 6 इंटू में 6 हो गया, इंटू में 10 के पावर कितना हो जाएगा 24 है, ये 5 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा प्लस हो जाएगा यानी -29। अब बाई में 1/2 और ये 1/2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा बेटा। तो यहाँ पे P = आपको वैल्यू मिल जाएगा क्या चीज़, ध्यान दीजिएगा 12 × 10⁻29। और ये किस में आता है, तो ये आता है कूलाम मीटर में। किस में आता है कूलाम मीटर में। सबको समझ में आ गया, ठीक है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में क्या किया गया है पूछा गया है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेटा क्वेश्चन को, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि 2 माइक्रोकूलाम यानी Q की वैल्यू दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलाम, जो किसके बराबर हो जाएगा, तो 2 × 10⁻⁻6 कूलाम के बराबर। दो समान व विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, यानी 2L की वैल्यू दिया गया है 30 सेंटीमीटर। यानी यह चार्ज दिया गया है, प्लस और माइनस दोनों दिया गया है। R2L की वैल्यू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे तो 3 × 10⁻⁻2 मीटर। तब पूछा कि इसके केंद्र से जो है कितना बेटा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। और
तो सबसे पहले हम लोग P की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे P इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू 2L। ठीक है, अर्थात वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 30 का यहाँ पे 3 इंटू 10⁻⁻2। तो कैलकुलेट कर देंगे तो P इज इक्वल टू आ जाएगा 3 दूना के 6। अब इंटू में देखिए बेटा, ध्यान रखिएगा कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, तो इसकी वैल्यू हो जाती है यहाँ पे देखिए -8। और ये क्या आएगा न्यूटन, अरे सॉरी ये क्या आएगा कूलाम मीटर। क्या आ जाएगा बेटा कूलाम मीटर, कूलाम मीटर हो गया। ठीक, अब इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे -Q चार्ज, ये हो गया +Q चार्ज, ये हो गया इसका बेटा सेंटर O, और सेंटर से ही कह रहा है कितनी दूरी पे 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, 30 सेंटीमीटर यानी R की वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, 30 सेंटीमीटर यानी R की वैल्यू दिया हुआ है। और कैसे पूछा है, तो एक्सियल फॉर्म में यानी अच्छी स्थिति में पूछा है, एक्सियल फॉर्म में पूछा है। तो इसके लिए हमें फार्मूला क्या मालूम है, E इज इक्वल टू K इंटू 2P/R स्क्वायर। ये R क्यूब, सॉरी स्क्वायर बोल दिया मैंने, क्यूब होता है। अब सबकी वैल्यू को अगर हम लोग पुट करते हैं तो यहाँ पे पहले R की वैल्यू दिया हुआ है कितना 30 सेंटीमीटर, तो इसको बदल देते हैं 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में। पहले इसको कन्वर्ट कर लिए हम लोगों। अब इसके अंदर वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। तो जब वैल्यू रखना स्टार्ट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा ये क्या होगा, E इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9, फिर 2 इंटू P की वैल्यू हम लोगों ने निकाला है तो 6 इंटू 10 कितना बेटा -8। अब बाई में देखिए ध्यान से कि 30 का क्यूब करेंगे, तो क्यूब करने का मतलब हो गया बेटा कितना, यहाँ पे 3 का 27 होता है और 3 टाइम्स 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, और इंटू में 10 पावर कितना हो जाएगा -6। अब 10⁻⁻6 और ये 3 0, ध्यान दीजिएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे कैंसिल आउट होकर हो जाएगा कितना 3 बचेगा। कैलकुलेट करिएगा, ध्यान दीजिएगा, और ये देखिए यहाँ पे ये 10 पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, यानी 10 के पावर 1 हो गया। अब कैलकुलेट करिए, ध्यान दीजिएगा, तो 9 दूना 18। तो इसको देखिए एक काम और कर सकते हैं कि 9 3 27 कैंसिल आउट हो गया, 3 दूना 6 ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब बचा कितना बेटा, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए बचा क्या, 2 दूना 4, गुणा में क्या चीज़ बचा पावर में, तो 1 10 तो ये बचा हुआ है, और ये 3 -3 जो बचा हुआ है ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगा 10⁻4, और ये क्या आएगा न्यूटन जो है पर कूलाम। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू आ गई एक्सियल फॉर्म में। ठीक है, किसकी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि इससे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा यहाँ से यहाँ तक में इस पॉइंट P पे। ओके, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप ध्यान दीजिएगा बात को, एक एक चीज़ बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी। ओके।